आज हम बात करने वाले हैं हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में, यानी कि हर्ट्जबर्ग का द्विकारक सिद्धांत। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी वो दी थी फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने। 1950 के दशक के दौरान, यानी कि 1950 के दौरान हर्ट्जबर्ग ने क्या किया? हर्ट्जबर्ग ने 9 कंपनियों के 1950 के दौरान हर्ट्जबर्ग ने 9 कंपनियों के 200 प्रोफेशनल्स, यानी कि 200 प्रोफेशनल्स जो थे उनके इंटरव्यू लिए और उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये पाया कि किसी भी कंपनी में कर्मचारियों को मोटिवेट करने वाले और सेटिस्फाई करने वाले और डिससेटिस्फाई करने वाले 2 फैक्टर होते हैं। माने कि 2 तरह के फैक्टर बताए उन्होंने किसी भी कंपनी में, यानी कि वर्किंग कंडीशन, वर्क प्लेस की जगह पर 2 तरीके के फैक्टर्स बताए। एक है हाइजीन फैक्टर, दूसरा था हमारा मोटिवेशनल। हाइजीन फैक्टर्स को हम डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं और मोटिवेशनल फैक्टर को हम सेटिस्फायर बोलते हैं। हाइजीन फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो कि हमें असंतुष्ट कर देते हैं। अगर वो हमें ना मिले ना हमारे वर्क प्लेस पर, तो कोई भी कर्मचारी है वो डिससेटिस्फाई रहेगा, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें आ जाएंगे हमारे सैलरी आ जाएगी। दूसरा आ जाएगा वर्किंग कंडीशन, ठीक है। थर्ड हमारा आ जाएगा रिलेशंस। फोर्थ आ जाएगा कंपनी की पॉलिसी। मतलब कि ये वो फैक्टर है हाइजीन फैक्टर जो हमें मोटिवेशन का काम नहीं करते। ये हाइजीन फैक्टर जो होते हैं वो मोटिवेशन का काम नहीं करते, यानी कि हाइजीन फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। हाइजीन फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हैं। ये हो जाएंगे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, क्योंकि हाइजीन फैक्टर जो होते हैं वो अंदर से हमें मोटिवेट करने का काम नहीं कर रहे, क्योंकि सैलरी जब हम काम करेंगे तो सैलरी तो मिलनी है ही। और वर्किंग कंडीशन है, अगर वहाँ पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी है तो भाई हमें सेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो ठीक है, हम वहाँ काम तो करेंगे ही, क्योंकि काम तो करना जरूरी है, ठीक है। रिलेशन, अगर किसी भी कंपनी में जो हमारे कर्मचारी हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन है, अच्छे से बातचीत की जाती है, तो वो सेटिस्फाई रहेंगे, वरना वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। मतलब कि अलग से कर्मचारियों को अंदर से मोटिवेट करने का काम नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरे हमारे आ जाते हैं मोटिवेशनल फैक्टर, यानी कि सेटिस्फायर। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इंटरनल फैक्टर है, यानी कि खुद हमारे अंदर से आता है। मोटिवेशन हमारे अंदर से आता है, हमें इंटरनल फैक्टर है ये हमें किसी भी कंपनी में अच्छे ढंग से काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मतलब हम खुद चल के काम करते हैं। अगर ये फैक्टर हमें मिल जाए, इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कौन कौन सी चीजें आ जाएगी? इसमें आ जाएगी अचीवमेंट, ठीक है, प्रमोशन, चैलेंजिंग सिचुएशन, मतलब कि अगर हम उस कंपनी में हमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मिल गई तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करेंगे। अगर हमें वहाँ पर प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन के लिए लोगों को मतलब उच्च ओहदा मिलता जा रहा है, तो हम उस ओहदे के लिए खुद मोटिवेट होकर काम करेंगे। अगर हमें चैलेंजिंग सिचुएशन दी जा रही है, मतलब हमें नई नई सिचुएशन से लड़ने के लिए, मतलब नई नई कंडीशन दी जा रही है हमें, तो हम अंदर से मोटिवेट होकर काम करेंगे। तो मतलब कि ये फैक्टर तो वो है जो इंटरनल होते हैं और हमें मोटिवेट करने का काम करते हैं।
दूसरे हमारे आ जाते हैं हाइजीन फैक्टर, जो हमें मोटिवेट करने का काम नहीं कर रहे, बस ये डिससेटिस्फायर है, यानी कि असंतुष्टि वाला काम करते हैं। और मोटिवेशनल फैक्टर जो होते हैं वो संतुष्टि वाला, अगर मोटिवेशनल फैक्टर मिल जाए तो हम खुद से काम करना चाहेंगे, खुद संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी इस तरीके से पूरी होती है।